हमें अगले दिन एल्सबेथ ड्यूकल मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नींद से उठते ही हमारी लीज अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है, क्योंकि उसे अभी भी हैंगओवर हो रखा था। वो सोचती है कल रेक्सिडियन ने जो हंगामा किया था उस वजह से मैं एस्किन के घर नहीं जा सकी। एक्चुअली रेक्सिडियन के जाते ही वो तुरंत सो गई थी। वो कहती है चाहे कुछ भी हो मुझे आज एस्किन से मिलना ही होगा। फिर वो एक मेड को बुलाकर कहती है मैं बाहर जा रही हूँ, मेरी चीजें तैयार करो। मेड कहती है जी माय लेडी, पर बग्गी वाले को हमारे मंदिर के बारे में क्या बताना है। जिसके जवाब में लीज कहती है उसे कहना हम रेमियो ड्यूकल मैंशन में जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं लीज तैयार हो रही थी और वो सोचती है मेरा सर तो अभी भी दर्द से फटा जा रहा है, शायद कल मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर लिया था। फिर वो अपने साइड वाले मेड से पूछती है क्या तुम्हारे पास सर दर्द के लिए कुछ दवाई है। जिसके जवाब में एक और मेड अचानक से कहती है माय लेडी, जो अचानक से सुनकर चार्लिस थोड़ा चौंक जाती है। उसके बाद वो मेड उसे एक छोटी सी शीशी उसकी तरफ बढ़ाकर कहती है क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगी माय लेडी। लीज उसे इतना डर डर के बात करता देख मन में कहती है चार्लिस पहले उनके साथ बहुत बुरी रही होगी, देखो तो ये कितना कांप रही है। फिर मेड उसे कहती है एक्चुअली क्योंकि मुझे लगा था आपको पहले सर दर्द हो रहा था इसीलिए मैं ये लाई हूँ। आमतौर पर इसे हैंगओवर क्योर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सर दर्द में भी ये काफी असरदार है। उसके बाद लीज उससे वो शीशी ले लेती है और उसको देखकर सोचने लगी ऐसा तो नहीं कि ये यूं अचानक मुझे जहर दे देगी, और वैसे भी मेरे पास खोने के लिए आखिर क्या है। और ये सोचकर वो इसे पी जाती है। टेस्ट करने के बाद वो मन में कहती है वाओ, इसका टेस्ट तो वाकई किसी हैंगओवर मेडिसिन जैसा है। जिसके बाद वो स्माइल करते हुए उस मेड से कहती है शुक्रिया तुम्हारा, ये काफी ज्यादा अच्छा था। जो अचानक से सुनकर वो मेड थोड़ा चौंक जाती है। फिर लीज उसे अपना एक ब्रेसलेट पहना के कहती है इसे तुम्हारा एक गिफ्ट समझो, इसे हमेशा अपने पास रखना। फिर उसे एक बुलावा आता है कि कैरेज सफर के लिए तैयार है और वो वहाँ से जाने लगती है और सारे मेट्स बात करने लग जाते हैं कि ओ माय गॉड मुझे तो तुमसे जलन हो रही है। फिर लीज उनकी तरफ देख के थोड़ा स्माइल करती है जिससे वो मेट्स थोड़ा फ्लस्टर्ड हो जाती है। वेल नेक्स्ट सीन में हम लीज को लेम्यू ड्यूकल एस्टेट में देखते हैं। मैंशन को देखकर लीज हैरानी से सोचने लगी मुझे पता था कि वो कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही बुरे हाल में है। उसके बाद बटलर और हेडमेड उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं आपका लेम्यू ड्यूकल मैंशन में स्वागत है माय लेडी। फिर वो बटलर कंटिन्यू करते हुए कहता है हमें माफ कीजिएगा लेकिन ड्यूक अभी बाहर गए हुए हैं। फिर लीज उनको देखकर सोचती है तो ये लोग मुझे इनडायरेक्टली वापस लौट जाने के लिए बोल रहे हैं। लीज उनसे कहती है मुझे आज ड्यूक लेम्यूट से जरूर मिलना होगा। फिर हेडमेड बटलर की तरफ देखकर धीरे से कहती है वो ड्यूक को कितनी अच्छी तरीके से बुला रही है। जो सब देखकर लीज सोचने लगी क्या ये लोग क्या कह रहे हैं, मैं इन्हें सुन पा रही हूँ। फिर वो उनसे थोड़ा विलेनस अंदाज में कहती है मैं उनके आने तक अंदर इंतजार करूंगी, मुझे रास्ता दिखाइए। और मन में कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन बस आज के लिए मुझे झेल लीजिए। फिर हम देखते हैं चार्लिस मैंशन के अंदर आ चुकी थी, पर बटलर उसे कहता है माय लेडी मैं माफी चाहता हूँ लेकिन इस तरह का विजिट। लेकिन उसके और कुछ कहने से पहले लीज कहती है इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं बस अपने फियांसे से मिलने आई हूँ। जिसके जवाब में बटलर कहता है लेकिन माय लेडी ड्यूक के ना होने पर हमें मेहमान लेने की इजाजत नहीं है। ये सब सुनकर लीज सोचने लगी लग तो रहा है मैं किसी दीवार से बात कर रही हूँ। फिर बटलर इंसिस्ट करते हुए कहने लगता है हम आपसे विनती करते हैं माय लेडी प्लीज। लेकिन तभी कोई पीछे से कहता है ये सब शोर कैसा है, और वो वैन था। वैन पहले चार्लिस को ग्रीट करता है, फिर उससे कहता है बटलर ने शायद आपको बता दिया होगा लेकिन ड्यूक अभी यहाँ नहीं है, मैं बाद में उन्हें आपके आने की खबर दे दूंगा, इसीलिए प्लीज आप आज के लिए वापस चली जाइए। जिसके जवाब में लीज कहती है ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, पर मुझे आज ड्यूक से हर हाल में मिलना होगा। फिर वैन सस्पिशियस होकर उसे कहता है आप इस बार क्या करने वाली है। जो सुनकर चार्ली स्माइल करते हुए मन में कहती है मैं कुछ नहीं करने वाली। तभी वैन कहता है हम आपके बात के खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए अगर आप रुकना चाहे तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप और देर तक रुकी रही तो ड्यूक आपसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेंगे माय लेडी। वैन के मुंह से अचानक ये बात सुनकर लीज थोड़ा हैरान रह जाती है और एक लंबी सांस लेती है। वो वहाँ से उठकर कहती है ठीक है मैं ड्यूक के आने तक यहाँ इंतजार नहीं कर सकती है ना। जिसके जवाब में बैन कहता है जी हाँ ऐसा ही है माय लेडी। फिर वो स्माइल करते हुए कहती है ठीक है मैं समझ गई, तो फिर मैं बाहर इंतजार करूंगी। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ मेड आपस में बात कर रही थी कि क्या तुमने सुना वो लेडी कई घंटों से ड्यूक का इंतजार कर रही है। दूसरी मेड कहती है लग तो यही रहा है, सुना है वो गार्डन में है। जो सुनकर साइड वाली मेड कहती है क्या गार्डन में, क्या वो पास में नहीं है। फिर वो दोनों जल्दी से वहाँ से भागने लग जाती है ये कहकर कि चलो जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं, मुझे इस मसले में नहीं फंसना। दूसरी तरफ बैन आहे ले रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक स्ट्रगलिंग ऑफिस वर्कर की जिंदगी जी रहा था। इस तरफ हम लीज को देखते हैं जो बाहर फैंस में बैठकर धूप के मजे ले रही थी। वो कहती है पता नहीं ये ड्यूक कब वापस
वापस आएगा, पर धूप बहुत गर्म है और हवा ठंडी है। लगता है इंतजार करना इतना भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन इंतजार करते करते शाम हो चुकी थी और हम चार्ल्स को बेंच पर लेटा हुआ देखते हैं। वो हैरानी से सोचती है, ओ नहीं, क्या मैं यहीं पर सो गई थी? पता नहीं टाइम क्या हो रहा है। क्या एस्किन अभी तक मेंशन में वापस नहीं आया? मैं बस यूं ही इंतजार नहीं करती रह सकती। फिर वो वहाँ से चलते हुए सोचती है, अगर एस्किन खुद मुझसे मिलना नहीं चाहता तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या ये वही रास्ता है? मैंने डायरेक्शंस पूछने की कोशिश तो की थी, लेकिन किसी ने मुझे जवाब ही नहीं दिया। अब इसीलिए मैं खो गई और फिर मैं यहाँ पहुँची। मुझे नहीं पता ये जगह कौन सी है, लेकिन देखकर लगता है इस जगह का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। उसके बाद उसे कुछ आवाज आती है, जिसे सुनकर वो कहती है, अभी वो आवाज क्या थी? और तभी उसे कुछ दिखता है, जो देखकर वो हैरान रह जाती है। और हम देखते हैं एक लड़की के हाथ से फ्लावर्स नीचे जमीन पर गिर गया था। वो उस लड़की को देखकर सोचती है, क्या ये बच्ची एस्किन की छोटी बहन एरिया लैम्यूट है? और वो सीन वहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें फ्रंट गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एस्किन कैसल पर लौट आया था। तभी बैन उसे कहता है, आप आ गए योर ग्रेस। जिसके जवाब में एस्किन उसे कहता है, मेरे गैर मौजूदगी में कैसल में सब कुछ ठीक था ना बैन? जो सुन के बैन अपने नजरें फेरते हुए कहता है, जी असल में बात यह है कि। लेकिन तभी कोई दौड़ते हुए वहाँ पे आता है और वो पहले वाला बटलर था। वो ड्यूक से कहता है, योर ग्रेस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लेडी एल्सपेट ने लेडी एरिया को कुछ तो किया है। जो सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीज एरिया को वहाँ पे देखकर सोचती है, सिल्वर जैसे बाल और उसकी नीली आंखें, इसमें कोई शक नहीं ये लड़की एरिया ही है। एस्किन पर एल्सपेट फैमिली का इतना बड़ा कर्ज चढ़ने की वजह, और वो बहन जिसे वो हीरे की तरह संभालता और प्यार करता है, लेकिन वो एक बहुत बेचारी लड़की है जो एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। किसी को नहीं पता कि वो कब दुनिया छोड़ दे। मुझे वो कपड़े याद है। तभी वो पिछली बातें याद करने लग जाती है, जब वो एक बॉल पार्टी पे एरिया का मजाक उड़ाकर ये कह रही थी कि क्या तुम सच में इन फटे पुराने कपड़ों को कपड़े कहती हो? ये कहकर वो एरिया को बहुत भला बुरा सुनाती है। और वो सब याद करने के बाद चार्ल्स गिल्ट के मारे मन में कहती है, ये तो वही कपड़े हैं जिन्हें लेकर चार्ल्स ने एरिया को हरास किया था। लीज को अचानक देखकर एरिया डर के मारे कांपते हुए उसे कहती है, ओ नहीं, मुझे लेडी को ग्रीट करना चाहिए। जो सुनकर लीज इमोशनल होकर मन में कहती है, प्लीज तुम खुद पर इतना जोर मत डालो, ऐसा ही चलता रहा तो वो पैनिक के मारे ही मर जाएगी। और ये सोचकर वो एरिया से कहती है, माफ करना, पर लेकिन उसके और कुछ कहने से पहले एरिया हथलाते हुए उसे कहती है, माय लेडी, मैं बस आपको ग्रीट करने की कोशिश कर रही थी। और उसकी ग्रीट करने से पहले ही एरिया डर के मारे बेहोश होकर वहाँ गिर जाती है। और उसे वहाँ अनकॉन्शियस देखकर लिज तुरंत वहाँ मदद बुलाते हुए कहती है, क्या यहाँ कोई है? कोई बेहोश हो गया है। और तभी पीछे से कोई चिल्लाकर कहता है, अभी के अभी रुक जाओ। और वो एस्किन था और देख के लग रहा था वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। लीज उसे यहाँ पर देख के सोचने लगी, क्या एस्किन लैम्यूट? क्या मुझे अभी इसी हालत में उससे मिलना था? एक मिनट, ऐसा ही चलता रहा तो उसे लगेगा जैसे मैंने ही एरिया को नुकसान पहुँचाया है। तभी एस्किन बेन से कहता है, जल्दी से एरिया को कमरे में ले जाओ और डॉक्टर को बुलाओ। जिसके जवाब में बेन कहता है, जी योर ग्रेस। और वो लोग एरिया को वहाँ से ले जाते हैं। तभी एस्किन लीज को गुस्से से कहता है, लेडी एल्सपेट, अब तक मैं ये कहकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था कि शायद आपके करतूतों के पीछे कोई वजह होगी, लेकिन आज के इंसिडेंट को नजरअंदाज करना मेरे लिए आसान नहीं होगा। फिर वो तो गुस्से में उस पर टूट ही पड़ता है। वो उसे कहता है, क्या आप नहीं जानती एरिया के मामले में मैं कभी रहम नहीं करता? क्या ये जानते हुए भी आपने ये सब किया जिससे हमारी लीज डर जाती है? और उसे समझाते हुए कहती है, नहीं, ये सब गलतफहमी है, मैंने सच में कुछ नहीं किया। एस्किन उसे कहता है, क्या आप झूठ बोलना बंद करेंगी? क्या आप यहाँ इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने सगाई तोड़ने का नोटिस भेजा था? ना जाने कितने वक्त तक मैंने आपकी इन नादानियों को बर्दाश्त किया। ये बस एक नाम की शादी है, पर ये एक फैक्ट है कि मैंने आपके फैमिली से पैसे उधार लिए हैं। लेकिन आपने जो सब अत्याचार, हरासमेंट्स और इंसल्ट्स एरिया पर किए हैं, वो अब हद पार कर चुका है। जो सुनकर लीज मन में रोते हुए कहती है, अगर मैं इसे कहूँ कि मैं और चार्ल्स दोनों अलग पर्सन हैं, तो ये बोलेगा कि मैं एक पागल औरत हूँ। पर मानना पड़ेगा, चार्ल्स बिल्कुल ही एक डीमन थी। तभी चार्ल्स उसे कहती है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ बर्दाश्त करने से ठीक हो जाए। जिसके जवाब में एस्किन कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी लीज अचानक से कहती है, रुको,
एक मिनट। फिर हमारी हीरोइन मन में कहती है अगर मैं बस ऐसे ही खड़ी रही तो मेरे कुछ कहने से पहले ही मेरी एंगेजमेंट टूट जाएगी। फिर वो उसे बोलती है सबसे पहली बात, बिना किसी बुलावे के यहाँ आने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, पर सच में मैंने एरिया को कुछ नहीं किया। आई स्वेयर आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। अगर आपको फिर भी मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर आप खुद एरिया से पूछ लेना जब वो उठ जाए। जो सुनकर एस्किन बस उसे डिस्गस्टेड होके देख रहा था और लीज से कहता है जल्द ही इंपीरियल फैमिली तक ये बात पहुंच जाएगी कि मैं ऑफिशियली एंगेजमेंट कैंसिल करने वाला हूँ। और ये बात कहते ही लीज के दिल में बहुत जोरों से दर्द होने लग जाता है। वो कहती है ये सब क्या है, मेरा दिल इतने जोर से दर्द क्यों कर रहा है। तब उससे वो बात याद आती है जब गॉड ने उसे कहा था कि अगर ये एंगेजमेंट टूट गई तो वो मर जाएगी, और अगर किसी को पता चल गया कि वो पॉजेस्ड है फिर भी वो मर जाएगी। वो सब सोचकर लीज मन में कहती है तो फिर एंगेजमेंट तोड़ने से उनका मतलब था मुझे इस अनबियरेबल पेन को बर्दाश्त करना पड़ेगा और बस खेल खत्म। ये पेन कोई मामूली पेन नहीं है। अब जबकि बात यहाँ तक पहुँच गई है मैं अब पीछे नहीं हट सकती। मैं इतनी गंदी तरह तो ये सब नहीं करना चाहती थी, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। उसके बाद वो एस्किन से कहती है अगर आप एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दीजिए, लेकिन फिर सगाई के दौरान जो पैसा आपने लिया था वो भी आपको वापस करना होगा। जिसके जवाब में एस्किन कहता है मैं जल्दी सब पैसे वापस कर दूंगा, इसीलिए अब आप चले जाइए। जो सुनकर लीज कहती है नहीं, अभी के अभी पैसे वापस करो। जब तक पैसे नहीं मिलते ये एंगेजमेंट नहीं टूटेगी। मैं यहाँ से एक कदम ही नहीं हिलूंगी। फिर एस्किन उसे कहता है माय लेडी, इस तरह जिद करने से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। तभी बैन उसे बुलाकर कहता है योर ग्रेस, लेडी एरिया होश में आ गई है। उसके बाद एस्किन वहाँ से जाते हुए लीज को सुझाव देता है कि मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप और हंगामा किए बिना यहाँ से चली जाएं। वहाँ से एस्किन को जाते देख लीज उसे रोकने लग जाती है, पर ऐसा करते हुए उसका पैर एक पत्थर से जाके टकरा जाता है और वो जमीन पर गिरने लग जाती है। गिरते हुए वो सोचने लगती है ओ नहीं मैं गिरने वाली हूँ, लेकिन तभी एस्किन ने उसे पकड़ लिया था और ऐसा होते देख लीज सोचने लगी क्या ये सब क्या हो रहा है। एस्किन उसे पूछता है क्या आपको कहीं पे चोट लगी है, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं लगी ना। जो सुनकर लीज कंफ्यूज होकर बोली क्या नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लगा था आप बस मुझे गिरते हुए देखोगे और उसका मजा लोगे। जिसके जवाब में एस्किन कहता है मैं ऐसे टाइप का नहीं हूँ जो किसी को बस गिरता हुआ देखता रहे। जो सुनकर लीज मन में कहती है वाओ ये तो इंसानियत का पुतला है। फिर एस्किन उसे पूछता है तो आप मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रही थी। जिसके जवाब में वो कहती है कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं थी, मैं बस ये चाहती थी कि मैं चाहती हूँ हम दोनों अच्छे से रहे, मैं सच कह रही हूँ। लीज के मुंह से अचानक ये बात सुनकर एस्किन शॉक हो जाता है और वहाँ से पीछे हटने लगता है। फिर वो बैन को ऑर्डर देकर कहता है बैन लेडी को एस्कॉर्ट करने जाओ। जो सुनकर बैन हैरान हो जाता है और उसे कहता है क्या कहाँ पर। एस्किन कहता है लेडी को एस्बेट मेंशन पर वापस छोड़ के आओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर एस्किन हॉल से जाते हुए ये सोच रहा था कि कर्ज चुकाने का रास्ता ढूंढने के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। अगर मैं उस सहयोगी के साथ हाथ मिला लूं जिसने मुझसे कांटेक्ट किया था तो शायद ये सच में पॉसिबल हो सकता है। फिर वो वहाँ से एरिया के कमरे में जाता है जहाँ पर एरिया उसका खुशी से स्वागत करती है। एस्किन उसके बारे में कंसर्न करते हुए कहता है एरिया मेरी बहन, तुम्हें पता है ना तुम मुझे सच बता सकती हो, याद है ना हमने एक दूसरे से वादा किया था। उस औरत ने तुम्हारे साथ क्या किया, क्या उसने तुम्हारे सुंदर बाल काटने की कोशिश की या तुम्हारी उंगलियां मोड़ दी, या उसने फिर से तुम्हारे कपड़ों का मजाक उड़ाया और उन्हें गंदा कहा और उसे इंटेरोगेशन करता देख एरिया अपने भाई को तसल्ली देती है कि भैया आप पहले थोड़ा शांत हो जाइए, मैंने बस अचानक से लेडी को देख लिया था जिस वजह से मैं थोड़ा फ्लस्टर्ड हो गई थी, बस इतनी सी ही बात थी, लेडी ने मुझे कुछ नहीं किया था। तब एस्किन को चार्लिस की बात याद आती है जब उसने कहा था उसने एरिया को सच में कुछ नहीं किया था, और अगर उसे इस बात पर यकीन नहीं है तो वो इस बारे में एरिया से पूछ ले। फिर एस्किन कहता है हाँ शायद उसने अभी तक कुछ नहीं किया, मुझे बस खुशी है कि तुम्हें कोई चोट नहीं लगी एरिया, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हें उस लेडी से दोबारा मिलना नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम बस आराम से रहो। तभी हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे बटलर ड्यू के कमरे में आकर कहता है योर ग्रेस इतनी सुबह आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन एक जरूरी चीज है जो आपको जानना चाहिए। जो सुनकर एस्किन कहता है क्या बात है। जिसके जवाब में बटलर हेजिटेट करते हुए उसे कहता है जी दरअसल आप खुद अगर ये देख लेंगे तो ये बेहतर होगा। जो सुनकर एस्किन वरीड होकर कहता है अब तुम मुझे डरा रहे हो, सच में क्या बात है। उसके बाद बटलर उसे वहाँ पर ले जाता है और कहता है प्लीज आप इस तरफ देखिए। फिर एस्किन वहाँ पे देखता है जो देखकर वो हैरानी से कहता है ये तो। फिर हमें दिखाया जाता है बाहर एस्बेट फैमिली की बग्गी खड़ी थी और वहाँ कोई चाय पी रहा था। वहाँ टेबल पर तरह तरह के मेकअप का सामान भी था और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारी चार्लिस थी जो मजे से चाय की चुस्की ले रही थी। जो सब देखकर एस्किन टेंशन में कहता है आखिर ये सब क्या है, ये किस तरह का अजीब तमाशा है जो ये कर रही
रही है। बटलर बोलता है उन्होंने हमें नोटिस भेजा था कि वो यहीं पर रहेगी। उनका कहना है कि वो पहले ही आपको बता चुकी है योर ग्रेस। फिर एस्किन ये सोचने लगा कि हाँ, उसने कहा था अगर पैसे ना मिले तो सगाई नहीं टूटेगी और वो यहीं पर रहेगी। ये नहीं हो सकता। क्या वो सच में ऐसा कर रही है? जिसे इतना टेंशन करता देख बटलर परेशान होकर उसे बुलाने लगता है, लेकिन तभी वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो एकदम से बैन के ऑफिस का दरवाजा खोल लेता है, जिसे बैन बेचारा चौंक जाता है। एस्किन उसे ऑर्डर देता है कि बैन वो डॉक्यूमेंट सभी के अभी लाओ। फिर हम उसे अपने ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर ड्यूक एक पेपर पे कुछ लिख रहा था। वो सोचने लगा मैं कर्ज और बाकी सारे मसलों का हिसाब लगाऊंगा, उधार के पैसे, सगाई तोड़ने का जुर्माना और उसका इंटरेस्ट भी। तभी उसे उस सहयोगी की बात याद आती है जब उसने कहा था योर ग्रेस हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी, आखिर हम बहुत अच्छे पार्टनर जो ठहरे। फिर वो बैन को वो पेपर देकर कहता है ये लो, इस लेटर को तुरंत वहाँ भेजो। जिसके जवाब में बैन उसे कहता है जी माय लॉर्ड। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड या डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स।